अगर मैं आपसे कहूँ कि दो लोग हैं, 5,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। पहला बंदा एफडी चूज करता है और दूसरा एसआईपी। 20 साल बाद एक के पास सिर्फ लाखों रुपए होते हैं और दूसरे के पास करोड़पति बन चुका होता है। क्वेश्चन ये है, दोनों में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया तो डिफरेंस आया कहाँ से? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप गलत ऑप्शन चूज करते हो तो क्विकली फ्यूचर में वेल्थ सेक्रीफाइस कर रही हो। इंडिया में करोड़ों लोग एफडी करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा एफडी सेफ होती है, लेकिन दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। और एसआईपी एग्जैक्टली वही काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफडी बेकार है। आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप एग्जैक्टली जान जाओगे एफडी कब बेस्ट है, एसआईपी कब बेस्ट है, और अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो कितने पैसे लॉस कर सकते। पार्ट फर्स्ट है, एफडी क्या है। इमेजिन आपने बैंक में 1 लाख रुपए दिए। बैंक उस पैसों को दूसरे लोगों को लोन देता है और उस प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में देता है। इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 7% का इंटरेस्ट दिया 5 साल तक। आपके पैसे ऑलमोस्ट 1,40,000 बन जाएंगे। गुड। यस, लेकिन एक हिडन प्रॉब्लम है, इन्फ्लेक्शन। अगर इन्फ्लेक्शन 6% है तो और एफडी का रिटर्न 7% है तो एक्चुअल वेल्थ सिर्फ 1% ग्रो हुई, लेकिन परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट वही है। अब बात करते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी समझते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड इंडिया की टॉप कंपनीज जैसे टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी में इन्वेस्ट करता है। और इंडिया ग्रो करेगा, कंपनीज ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी और आपका इन्वेस्टेड मनी भी ग्रो करेगा। इसी वजह से लोग लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट हिस्टोरिकल एफडी से ज़्यादा रिटर्न देती है। लेकिन एक कैच है, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर भी जाती है और नीचे भी, और इसी वजह से लोग डर जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर मार्केट में टिके रहते हैं और एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं। पार्ट नंबर 3 है, रियल कंपैरिजन करते हैं। अब कंपेयर करते हैं दोनों को। 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 20 साल तक। पर्सन फर्स्ट है, इन्वेस्ट करता है एफडी में। एवरेज रिटर्न 7% का, फाइनल अमाउंट आया 26 लाख। और सेकंड पर्सन है, एवरेज रिटर्न आया 12% का और फाइनल अमाउंट हुई ऑलमोस्ट 50 लैक्स। डिफरेंस है 24 लाख का, सिर्फ रिटर्न का डिफरेंस। और अगर इन्वेस्टमेंट 30 साल कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंस और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8th वंडर बोला है था। पार्ट फोर्थ है, रिस्क। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या एसआईपी रिस्की है? आंसर है यस, लेकिन किस टाइप का रिस्क? शॉर्ट टर्म में रिस्क है, लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं है। 15 से 20 साल के होरिजन पर हिस्टोरिकली